ऋषिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूं प्रधानमंत्री इतिहास के पन्नों से के तीसरे एपिसोड में। 1989 के चुनाव के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था। राजीव गांधी की सरकार गिर चुकी थी और देश को एक स्थायी नेतृत्व की आवश्यकता थी। इस बीच 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया। इस उथल पुथल भरे माहौल में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने इतिहास के पन्नों पर छाप छोड़ दी, और वो नाम था पीवी नरसिम्हा राव का। साल 1991 का भारत, ये वह समय था जब देश एक भीषण संकट से गुजर रहा था। आर्थिक मोर्चे पर भारत लगभग दिवालिया हो चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि देश को मुश्किल से कुछ हफ्तों के लिए आयात किया जा सकता था। इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी अपनी चरम पर थी। देश में उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी कमजोर हो चली थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा उठाया जरूर था, लेकिन 1989 में हुए आम चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई, जिससे पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया। कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में एक ऐसे नेता की तलाश कर रही थी जो न केवल पार्टी को संभाल सके बल्कि देश को भी इस संकट से बाहर निकाल सके। कई नाम चर्चा में थे, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा था जिसे लगभग सबने भुला दिया था, जो था पीवी नरसिम्हा राव का। उस समय राव राजनीति से संन्यास लेने का विचार कर चुके थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें वापस बुलाया गया। नरसिम्हा राव को इस बात का भान था कि ये जिम्मेदारी आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया और विभिन्न मोर्चों पर अनुभव प्राप्त किया। नरसिम्हा राव की नेतृत्व क्षमता केवल उनके निर्णय तक सीमित नहीं थी। उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका और देश के प्रति उनकी निष्ठा भी उनके अद्वितीय नेतृत्व को दर्शाती है। वह सख्त निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वह आर्थिक नीति हो या देश विदेश नीति। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल में है। हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार भी खत्म हो रहा है। हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा डॉक्टर साहब। देश की अर्थव्यवस्था सही करनी पड़ेगी, उसके बिना देश नहीं चलेगा। भारत के इतिहास में जब भी सुधारों की बात की जाएगी, पीवी नरसिम्हा राव का नाम जरूर याद किया जाएगा। 1991 में जब देश भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जहां खजाना खाली हो चुका था, विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग खत्म थे, तब नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एक बड़ा और अहम फैसला लिया, जो था LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मॉडल। इन सुधारों के जरिए राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। सरकारी नियंत्रण कम किया गया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। इससे देश में व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुले, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई। लेकिन राव का योगदान सिर्फ आर्थिक सुधारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने विदेश नीति में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। चीन के साथ दशकों से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए उन्होंने 1993 में एक समझौता किया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हुए। इसी तरह अमेरिका के साथ भी रिश्ते सुधारने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। रूस के साथ भी उन्होंने भारत की पुरानी दोस्ती को एक नई मजबूती दी। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी राव ने रूस के साथ भारत के व्यापार और रक्षा संबंधों को बनाए रखा, ताकि भारत की सुरक्षा और स्थिति मजबूत बनी रहे। पीवी नरसिम्हा राव के सुधारों ने भारत को न सिर्फ आर्थिक संकट से निकाला, बल्कि विदेश नीति में भी नई दिशा दी। उनके फैसलों ने भारत को एक मजबूत और एक नई पहचान दिलाई। आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिला था। हमारी साख, आर्थिक साख एकदम लुप्त सी हो गई थी। एक दो हफ्तों में
हम अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होने वाले थे। ऐसी दशा में मैंने हुकूमत की बागडोर संभाली। कई ऐसी समस्याएं थीं जो पहले से चली आती थीं, लेकिन बहुत जटिल हो गई थीं पिछले 2 साल में। वो भी हमें विरासत में मिली। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा उठ रहा है, देर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और पसोपेश करना तो आत्महत्या सदृश होगा। इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया। 1992 भारत की राजनीति का वह दौर था जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पूरे देश में हवा पकड़ चुका था। इस आग की चिंगारी चारों ओर फैल चुकी थी। कुछ ही साल पहले राजनीति में उपजी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर अपने पैर पूरे देश में पसार चुकी थी। इस बीच 6 दिसंबर को जो हुआ वो भारत की राजनीति में एक चर्चित घटना बन गई। इस घटना को लेकर तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका उनकी अंतिम सांसों तक सवालों के घेरे में रह गई। 6 दिसंबर 1992 को सुबह से ही हजारों की संख्या में कार सेवक बाबरी ढांचे के आसपास इकट्ठे होने लगे थे। ये भीड़ दोपहर के बाद तक बढ़ती चली गई। शाम होते होते भीड़ में बहुत से कार सेवक ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए। इसे तोड़ा जाने लगा और कुछ ही मेहनत के बाद इसे गिरा दिया गया। आजाद भारत के इतिहास की ये इतनी बड़ी घटना रही कि बार बार इसकी चर्चा होती है। उस समय के पत्रकार रहे कुलदीप नैयर की किताब के अलावा भी कुछ किताबों में इससे जुड़े वाक़ये और कई लोगों के बयान सामने आए। नरसिम्हा राव के मीडिया सलाहकार रह चुके प्रसाद ने भी एक किताब लिखी जिसमें कहा गया कि मस्जिद गिराए जाने के बाद 3 पत्रकारों निखिल चक्रवर्ती, प्रसाद जोशी और आर.के. मिश्रा ने राव से पूछा, आपने ऐसा क्यों होने दिया? तब उन्होंने जवाब दिया, आप लोगों को क्या लगता है मुझे राजनीति नहीं आती? राव के इस बयान के बाद कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने राजनीति दृष्टिकोण अपनाते हुए ये सोचा कि अगर मस्जिद गिर जाएगी तो भाजपा की मंदिर मुद्दे की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मस्जिद गिराए जाने तक सोच समझकर कदम उठाया। बाबरी विध्वंस के सालों बाद राव ने इस घटना पर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने पूरी घटना को बताया। राव ने उसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की जिम्मेदारी थी कि वो केंद्र को सही जानकारी देते तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसा अहम कदम उठाती। राव ने किताब में ये भी लिखा कि करीब 1 हफ्ते पहले राज्यपाल की रिपोर्ट ने केंद्र को बताया कि बड़ी संख्याओं में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात शांतिपूर्ण हैं। कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करना या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसा कदम उठाना मेरे लिए उचित नहीं था। कुछ और पत्रकारों सहित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं की किताबें भी अलग अलग पक्ष रखती हैं। कई नेताओं पत्रकारों के मुताबिक ये राजनीतिक गलतफहमी का नतीजा था, तो किसी का मानना था कि ये राव और उनकी सरकार की बड़ी असफलता थी। प्रधानमंत्री जी, आपको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। आपने इतनी देर क्यों लगाई? मुझे विश्वास था कि इस स्थिति को शांति से संभाला जा सकता है, लेकिन अब हमारा दायित्व ये है कि देश को एक साथ रखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इससे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। बाकी चीजें होती रहेंगी, देश की सुरक्षा पहले है। वैसे तो पीवी नरसिम्हा राव का व्यक्तित्व बेहद शांत स्वभाव का था, लेकिन 1992 में एक ऐसी घटना घटी जिसने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद गांधी परिवार का नया नवेला चेहरा बनी सोनिया गांधी को पीवी नरसिम्हा राव के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के आपसी रिश्तों में गहरी दरार आ गई।
जनवरी 1992 में एक ऐसी घटना घटी जिसका सत्ता पर तो ज्यादा असर नहीं था, लेकिन बाद में वह राव को बहुत भारी पड़ी। मामला सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा भेजने का था। कांग्रेस को राज्यसभा के लिए कर्नाटक से कुछ नेताओं को नामांकित करना था। पार्टी के कुछ नेता मार्गरेट अल्वा का विरोध कर रहे थे क्योंकि वह चौथी बार राज्यसभा का टिकट पाने के लिए जुगाड़ में लगे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री व सोनिया गांधी के बीच मतभेद बढ़ता चला गया। इन लोगों ने मार्गरेट अल्वा की जगह विंसेंट जॉर्ज का नाम चला दिया। हालांकि जॉर्ज कर्नाटक से नहीं बल्कि केरल से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में राव भी जॉर्ज के नाम को लेकर संशय में थे। वरिष्ठ पत्रकार किदवई लिखते हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता जैसे करुणाकरण और अर्जुन सिंह जॉर्ज का नामांकन चाहते थे। राव उस समय रूस यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने सोनिया गांधी की मंशा जानने के लिए उनसे संपर्क किया और पूछा कि क्या विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए। तब सोनिया ने साफ कह दिया कि अगर पार्टी चाहती है तो जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए। इसके बाद राव रूस चले गए। वहां से राज्यसभा उम्मीदवारों को जो सूची फैक्स की गई उसमें मार्गरेट अल्वा का नाम तो शामिल था मगर जॉर्ज का नहीं था। इसके बाद सोनिया गांधी और राव के बीच आपसी मतभेद बढ़ता चला गया जिसका जिम्मेदार जॉर्ज को माना जाता था। इसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पद से हट गए, लेकिन उनके और सोनिया गांधी के बीच हालात बिगड़ते चले गए। 23 दिसंबर 2004 को राव का निधन हो गया। राव का पार्थिव शरीर एम्स से मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया। राव का परिवार चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार यहीं दिल्ली में करा जाए, लेकिन सोनिया गांधी इसके खिलाफ थी। विनय सीतापति अपनी किताब द हाफ लायन में लिखती हैं कि नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर माथापच्ची चलती रही। राव के बेटे और उनका परिवार चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। आखिर में कांग्रेस के मंत्रियों ने राव के परिवार को आश्वासन दिया कि हैदराबाद में मेमोरियल बनवाया जाएगा और इसके बाद उनका परिवार इस बात के लिए मान गया। पामूल पार्थी वेंकटे नरसिम्हा राव, जिन्हें पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने 1991 से 1996 में भारत की दशा पूरी तरीके से बदल दी। नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। बातचीत से ज्यादा वह काम में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि समय ही सभी समस्याओं का समाधान है, इसलिए उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 में तब के आंध्र प्रदेश और वर्तमान के तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पी रंगा राव था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई के विश्वविद्यालय एवं नागपुर के विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। नरसिम्हा राव पेशे से एक कृषि विशेषज्ञ और वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला और अपनी गहरी छाप छोड़ी। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खास धमक रखने वाले नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए वे पहली बार 1977 में लोकसभा सांसद चुने गए। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ मानव संसाधन मंत्रालय तक बखूबी संभालने वाले राव का मन 1991 आते आते राजनीति से लगभग उठ चुका था। नरसिम्हा राव राजनीति के अलावा कला, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्र में भी माहिर थे। स्वतंत्र भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की भाषाओं में खास रुचि थी। उन्हें भारतीय भाषाओं के साथ साथ फ्रांसीसी और स्पेनिश भाषाओं का भी काफी शौक रहा। पीवी नरसिम्हा राव की कहानी उस नेतृत्व की है जो संकट के समय उभरता है। उन्होंने भारत को बदल दिया, ना केवल नीतियों से बल्कि अपनी सादगी और ईमानदारी से।
आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि नरसिम्हा राव का योगदान अद्वितीय था। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और भारत के प्रधानमंत्री की गाथा के साथ।